अगेन एक छोटा चैप्टर है फ्लूइड, जल्दी से काम कर सकते हैं इसका, आप देख सकते हैं क्यों। वेटेज देखिए इसकी 3% बेयरली कभी क्रॉस किया, मतलब एक साल में कभी एक आध सवाल टाइप्स आ गया तो आ गया टाइप्स का सिचुएशन है। उसमें भी आप देखेंगे तो इजी पोर्शन और डिफिकल्ट पोर्शन में, जैसे कि स्टैटिक्स पे तो सवाल बहुत मुश्किल से मिलेंगे आपको, और यदि डायनामिक्स देखेंगे तो उस पे आते हैं जो कि थोड़ा सा रिलेटिवली इजी पड़ता है, और सरफेस टेंशन पे भी सवाल आए हुए ठीक ठाक सवाल होते हैं सरफेस टेंशन के, थोड़े से टफनेस में, और विस्कोसिटी के इजी होते हैं, लेकिन 2022 में थोड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट आया था, बाकी नहीं आता है। तो मतलब ये उस टाइप के टॉपिक्स है जिसका बेसिस पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनका परसेंटेज कवरेज थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन इतना कर लेंगे कि जो मेजर पोर्शन आते हैं वो बढ़िया हो जाए, और इजी ही सवाल आते हैं इसके भी, तो आराम से मैनेजेबल है। सबसे पहले फ्लूइड स्टैटिक्स, इसमें पढ़ाया बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या उतना आता है वो देखने वाली बात है जितना पढ़ते हैं लोग। तो फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन फ्लो, मतलब उसमें आपका गैस भी आ जाएगा और लिक्विड भी आ जाएगा। लिक्विड गैसेस आर रेफर्ड एज फ्लूइड, सबसे पहले ये लिखा हुआ है, ठीक है। रेस्ट पे हो, वेसल के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होना चाहिए, तो उसको हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। डेंसिटी अपन को पता ही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी होती है प्योर वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसिटी, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो सब जगह पे होता है। गॉज प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ओवर एंड अबाव कितना है, एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है ना। गॉज प्रेशर का क्या फंडा है, क्योंकि मैनोमीटर ट्यूब से नापते थे, तो एक तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक तरफ आपने जिस चीज का नाप रहे उसका प्रेशर, तो जो डिफरेंस ऑफ हाइट होगा वो एक्चुअली एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में डिफरेंस होगा, तो इसलिए गॉज प्रेशर आता था, ऑलराइट। मैनोमीटर इस ट्यूब को कहते हैं जिसके अंदर अपन हाइट डिफरेंस नाप के काम चलाते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गॉज प्रेशर का सम, बेसिकली प्रेशर, ठीक है। डेप्थ के साथ वेरिएशन कैसे होता है प्रेशर का, ये आप देख सकते हैं, रो जी वाई के साथ में प्रेशर का वेरिएशन चलता है। तो 2 पॉइंट यदि y2 और y1 की हाइट डिफरेंस पे, तो उसमें इतना प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी आपका वेसल में एक्सेलरेशन नहीं है तो प्रेशर सेम हो जाता है, यहाँ लिखा हुआ है शेप ऑफ कंटेनर से इंडिपेंडेंट है। एलिवेटर में जाएंगे तो ज़्यादा दिमाग लगने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी लिख दीजिए, G+A0 से आपका काम हो जाएगा, ऑलराइट। जो भी आपका एक्सेलरेशन होगा उसके बेसिस पे आपकी जो फ्री सरफेस, जो ऊपर की जो टॉप सरफेस होती है, वो उसके हिसाब से अपना शेप ले लेती है, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे नापते हैं, तो एक तो मर्करी बैरोमीटर होता है जिसके अंदर मर्करी की ट्यूब को मर्करी के वेसल में उल्टा कर देते हैं, और इसके बेसिस पे आप नाप सकते हैं। ओपन ट्यूब मैनोमीटर भी एक तरीका होता है नापने का, तो वो अपन ने ऊपर भी देखा था। साइड वॉल के ऊपर कितना फोर्स आता है, इसको अपन इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। एक्स दूरी पे dx लेंथ का एलिमेंट लिया, प्रेशर लिखा, और यदि अपन इंटीग्रेट करते चले गए तो रो जी BH²/2 आता है, मतलब कि जो हाफ हाइट पे प्रेशर होता उतना के हिसाब से फोर्स आप लिख सकते हैं। h वॉल की हाइट थी तो h/2 पे जो था उससे आप लिख सकते हैं, ठीक है। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि आपने एक जगह पे जितना प्रेशर में चेंज किया उतना सब जगह चेंज होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कम फोर्स लगाएंगे क्योंकि फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया, जितना आपने यहाँ पे चेंज किया उतना वहां पे चेंज हो जाएगा, फोर्स इनटू एरिया करके वहां पे प्रेशर की वैल्यू उतनी बढ़ेगी, तो एरिया बढ़ा है तो फोर्स ज्यादा लग जाएगा, तो आप छोटी जगह से बहुत ज्यादा बहुत कम फोर्स से ज्यादा फोर्स डेवलप कर सकते। इसके बेसिस पे हाइड्रोलिक मशीन्स बनती है। बॉयंसी, कोई चीज जो लिक्विड के अंदर है उसके ऊपर लिक्विड की वजह से जो फोर्स लगता है नेट, उसको बॉयंट फोर्स कहते हैं। ये कैलकुलेट करके दिखा रखा है, ऊपर और नीचे का डिफरेंस करेंगे तो नेट फोर्स को बॉयंसी का फोर्स कहते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जो इसकी नेट जो इसकी वॉल्यूम होगी, ऑलराइट, उसको यदि हम इसी फ्लूइड से रिप्लेस कर देते, इसकी वॉल्यूम को इसी फ्लूइड से रिप्लेस कर देते, तो जो फोर्स आता है वो इसमें डीप जाना हो तो एक्चुअली वो जो वॉल्यूम है अंदर वो हर तरफ से उसी लिक्विड के से घिरी होनी चाहिए, तभी ये वैलिड होता है। लेकिन वो जे एडवांस में आते हैं उस तरह के सवाल, मेंस में इस तरह के सवालों का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑन फ्लूइड स्टैटिक्स। तो आपने ट्राई कर लिया होगा, सबमरीन पे बता रहे हैं इतना प्रेशर लग रहा है एट अ डेप्थ, इफ डेप्थ इज डबल
परसेंटेज इंक्रीज प्रेशर एक्टिंग ऑन सबमरीन वुड बी। अब इसमें ट्रिक क्या है थोड़ा समझिएगा, एटमॉस्फेयर भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो ये प्रेशर आ रहा है 3, इसमें एटमॉस्फेयर का भी कॉम्बिनेशन है, तो डेप्थ की वजह से तो इतना ही है कॉम्बिनेशन। अब हमें प्रेशर को डबल करना है, मतलब कि राइट, इन्होंने पूछा था ना कि इफ द डेप्थ इज डबल, सॉरी डेप्थ को डबल कर दिया तो ये वाली टर्म डबल होगी, तो 2 की जगह 4 होगी, 10 तो और 10⁵ या 1 तो पहले से ही था, तो इंक्रीज कितना हो गया 200/3, राइट। तो ये थोड़ा सा पढ़ने में ट्रिकी क्वेश्चन था, ज़्यादा आया नहीं, इसलिए मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया स्टैटिक्स का, बाकी आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट में मिल जाएंगे क्वेश्चन। नाउ वी गो टू फ्लूइड डायनामिक्स। वेसल के रेस्पेक्ट में यदि पार्टिकल्स चल रहे हो या फ्लूइड चल रहा हो तो उसको हम फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। 2 तरह के फ्लो है, काफ़ी सारी थ्योरी है यहाँ पे, मैं ये पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, या आप पढ़ के देख लीजिएगा। इस थ्योरी के ऊपर ज़्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जब टर्बुलेंट फ्लो वर्ड हो रहा है तो जो भी हम लोग पढ़ते हैं बर्नौली वगैरह वो वैलिड होना बंद हो जाती है टर्बुलेंट फ्लो के अंदर, ठीक है। बाकी ये स्टडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो, ये सब बर्नौली के वैलिडिटी के लिए चाहिए, बर्नौली की इक्वेशन के लिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंटर हो रहा है उतना ही इधर से निकल भी रहा होगा। तो ये वॉल्यूम फ्लो रेट को सेम कर दिया एवी को कांस्टेंट करके। तो ये क्या कहते हैं, वाइडर पार्ट से स्मॉलर पार्ट में वेलोसिटी कम होगी, स्मॉलर पार्ट में वेलोसिटी ज्यादा होगी, पाइप का मुंह छोटा करते हैं, पानी दूर जाके गिरता है। बर्नौली थ्योरम, ये मैंने कहा था इन सब अजम्पशन के बेसिस पे काम करती है। इसमें एनर्जी की इक्वेशन है, वर्क एनर्जी की थ्योरम में बेसिकली, उससे डेरिवेशन पूरी की पूरी कर रखी है। इक्वेशन क्या आ जाती है कि P + ρgh + ½ ρv², जहां पे h इज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर, जहां पे भी आपने अपना 0 लेवल माना है वहां से, इज अ कांस्टेंट अलोंग अ फ्लो लाइन, ठीक है ना, एक फ्लो लाइन के अलोंग। इसका एक एप्लीकेशन होता है वेंचुरी मीटर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ फ्लो कर रहा है, आपने एक ट्यूब लगा दी, तो यहाँ पे तो हाइड्रोस्टैटिक के हिसाब से प्रेशर नपेगा या हाइड्रोडायनामिक्स के हिसाब से प्रेशर होगा, क्योंकि फ्लो हो रहा है। तो जो प्रेशर डिफरेंस होगा हाइड्रोस्टैटिक्स का ρgh, वो एक्चुअल में हाइड्रोडायनामिक्स के जो यहाँ पे 2 प्रेशर डिफरेंस है उसके बराबर हो जाएगा। तो बर्नौली थ्योरम लगा के डेरिवेशन कर रखी है, रिजल्ट भी चाहे तो आप वेंचुरी मीटर का याद कर सकते हैं। कोई वेसल है, उसके अंदर मान लीजिए अपन ने साइड में छोटा सा होल कर दिया, तो उससे जो फ्लूइड बाहर निकल रहा होगा उसकी इक्वेशन यहां पर दे रखी है कि क्या वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर निकल रहा होता है। सो दिस इज द इक्वेशन, ऑलराइट। ये उतनी वेलोसिटी आ रही है जितनी इतनी h हाइट तक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की आती, √2gh आप देख सकते हैं। लेट्स बिगिन विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसे बता रखा डेप्थ d1 पे इतना प्रेशर है और फर्दर डेप्थ 2 पे गया तो प्रेशर इतना आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रखा है। तो ये बेसिकली फ्लूइड स्टैटिक्स का ही सवाल है जो यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा इसमें एरर है हमारे में, तो ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे अपन को एक बबल है, उसका एक्सेलरेशन दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, तो मास ऑफ द बबल पूछा है। तो यहाँ पे अपन ने हाइड्रोस्टैटिक्स के फोर्स लगा दिए सारे के सारे, और अपन ने बॉयंसी के बेसिस पे इक्वेशन लिख दी, बॉयंसी mg और इसका डिफरेंस करके, तो आपका मास आ गया बबल का कितना होगा। ये एरोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। 12 मीटर की हाइट तक भरा हुआ है, राइट, साइड वॉल से होल में बना दिया, h नीचे, h की कितनी वैल्यू हो कि ग्राउंड पे मैक्सिमम रेंज पे जाके गिरे। ये लोगों ने याद भी किया होता है एडवांस के केस में, तो मेंस में तो अब देखिए एक सवाल आया था इसके बेसिस पे, आप देख लीजिए। तो देखो भाई, इसको यहाँ से यहाँ गिरने में जो टाइम लगेगा वो है √12 - h × 2/g, राइट, और ये वेलोसिटी है √2gh। फ्री फॉल का टाइम होता है ना √, तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब ये r की वैल्यू आ गई, इसको मैक्सिमाइज कर दिया, सॉल्व कर दिया, 6 मीटर आंसर आ गया। ये सवाल ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लिक्विड है, डेंसिटी जिसकी इतनी दे रखी है, राइट, हॉरिजॉन्टल पाइप से जा रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है, तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, बर्नौली सीधे सीधे लगवा रहे हैं, राइट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पूछा है, तो ये बर्नौली लगा के अपन ने यहाँ पे सबसे पहले तो एरिया के बारे में निकाल लिया, फिर इक्वेशन लिख दी बर्नौली की। यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस अपन को सवाल में दे ही रखा है, A1 V1 या A2 V2 चाहिए, वेलोसिटी में रिलेशनशिप आ गई,
सॉल्व कर लिया तो अपने को वॉल्यूम फ्लो रेट मिल गई। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होती है? एरिया इनटू वेलोसिटी। चलिए, सो नाउ द थर्ड पोर्शन दैट इज विस्कोसिटी, जिसपे थोड़े बहुत सवाल आते हैं, आपने देखा था। तो विस्कोसिटी क्या होती है कि जो रिलेटिव मोशन हो रहा हो खुद की लेयर्स के बीच में, उसके साथ में भी कोई कंटैक्ट में आके कर रहा हो तो उसको अपोज करता है। तो इसका आपको थ्योरी दे रखी है थोड़ी बहुत, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है फाइनली कि जो विस्कस फोर्स है उसकी वैल्यू ईटा ए वेलोसिटी ग्रेडियंट होती है। ओके, वेलोसिटी एक्स में लिख रहे हैं अपन और हाइट नाप रहे हैं कि जो उससे क्लोजेस्ट जो उससे लेयर है उसके और इस लेयर के बीच में वेलोसिटी का रेशियो क्या है हाइट के साथ में, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ये यूनिट्स है। डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स, टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है और गैस पे भी, गैस में भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या होता है जनरली फ्लूइड के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ता है लिक्विड के अंदर इनफैक्ट, तो ये कोहेसिव फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। जबकि गैसेस के अंदर क्या होता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होती है तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ टेम्परेचर के साथ में वहाँ डिक्रीज होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, प्रेशर के साथ वेरिएशन दे रखा है, बाकी नेचर पर डिपेंड करता ही करता है। स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ किस पे लगता है कि यदि कोई आर रेडियस का स्फीयर चल रहा हो तो उसके ऊपर नेट फोर्स विस्कोसिटी का कितना लगेगा। ऑलराइट, उसकी फॉर्मूला आता है 6 पाई ईटा आर वी। और अब यदि इसको अपन ने एक फ्लूइड में ड्रॉप कर दिया तो उसमें चलते हुए इसके ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे और फाइनली इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे अपन ने निकाल के दिखा रखी, ये रही आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो सम एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स इज वेरी स्मॉल। ऑलराइट, तो गिरती क्लाउड से 10 किलोमीटर ऊपर से पर वेलोसिटी कम हो जाती है, तो ये सब इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है। ठीक है, मान लीजिए किसी नैरो ट्यूब से यदि फ्लूइड का फ्लो हो रहा हो तो पॉइजलिस इक्वेशन लगती है जिसका फॉर्मूला ये है। ऑलराइट, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगी ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और मान लीजिए यदि वेलोसिटी एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है तो रेनॉल्ड नंबर से मालूम पड़ेगा कि जो फ्लो होगा वो आपका स्टडी होगा या फिर वो अनस्टडी होगा। तो ये सब आपको रेनॉल्ड नंबर से पता लग जाता है। चलिए, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। So here we go. A solid sphere of radius r acquires a terminal velocity. अभी ऊपर आया था terminal velocity when falling through a viscous fluid of viscosity. This sphere is broken into 27 identical solid spheres. If each sphere requires a terminal velocity v2, then the falling through the basically आपकी टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस से रिलेशनशिप आता है कि नहीं आता, उस पर सवाल है। तो यदि आपने वो फॉर्मूला ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे आर क्यूब आ रहा था, तो ये बेसिकली 27 में तोड़ा तो नई रेडियस निकाले, नई रेडियस r/3 आती है, तो आपका रेशियो जो है उसके स्क्वायर करके, मैंने क्यूब बोल दिया सारी, स्क्वायर में आएगा तो 9 हो गया। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला पता होना चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी का। ट्राई दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या, आइडियल फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डायमीटर, द मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमीटर्स आर दे रखे हैं, तो रेशियो ऑफ द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी इन दिस पाइप इज, ये आपका सीधे सीधे जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौली का सवाल है, सीधे सीधे कंटिन्यूटी इक्वेशन से आंसर आ जाता है। ट्राई कर लीजिए सवाल। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी बड़ा फेमस है और उसमें विस्कोसिटी का भी आइडिया यूज हुआ था। ठीक है, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अनचार्ज ड्रॉप ऑफ रेडियस दिस टेक विस्कोसिटी दे रखी है। राइट, तो अभी अनचार्ज दिए तो इलेक्ट्रोस्टैट्स तो हटी गई इसमें से, और इसमें क्या दे रखा है, तो व्हाट इज द विस्कस फोर्स एक्टिंग। ठीक है ना, तो विस्कस फोर्स उसके वेट के बराबर हो जाएगा क्योंकि वो रुका हुआ है, तो अपन ने वेट को बैलेंस कर लिया विस्कस फोर्स से, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी, खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला पूछ रखा है इसके अंदर, ऊपर यदि आपने देखा था सीधे सीधे फॉर्मूला बता देना था, खत्म हो गया सवाल। सी नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट दैट इज सरफेस टेंशन। तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है,
ज़्यादा कुछ आता नहीं है। यदि आपने फॉर्मूले शॉर्ट नोट्स वगैरह देख के गए, आप असाइनमेंट भी करके देख लीजिएगा, रैंडमली सेलेक्टेड सवाल है फ्रॉम लास्ट 4 years, तो मेरे ख्याल से आपका बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। सरफेस टेंशन, तो मैंने 4 year कह दिया बेसिकली जब से एनटीए ले रहा है, ओके। तो सरफेस टेंशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है वहां से आता है। 2 तरह के फोर्स होते हैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल में कोहेसिव, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेसिव, ठीक है। बाकी बेसिक बातें दे रखी है, एग्जाम्पल्स वगैरह दे रखे हैं। कुछ आपको याद करना सरफेस टेंशन के बारे में तो वो भी यहाँ पे है। कोहेसिव फोर्स टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, क्या होता है, इस तरह की चीज़ें दे रखी है। इम्प्योरिटी के साथ ऐड करने पर क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो जाती है। लेकिन यदि वो सरफेस इम्प्योरिटी है तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, राइट। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन है, कंटेमिनेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, सब चीज़ें दे रखी है, याद कर सकते हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट से याद करके चले जाए तो ठीक है, नहीं तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा। सरफेस टेंशन को अपन फोर्स पर यूनिट लेंथ के नाम से जानते हैं, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर टू अ लाइन लगाएंगे, राइट। न्यूटन पर मीटर में इसकी यूनिट आ जाएगी, ओके। तो ये एक बेसिक सा आपको आइडिया दे रखा है कि कोई नीडल को अपन तिरा देते पिन वगैरह को, तो अपन ने ऐसे तिराया तो बेसिकली साइड से ऐसे फोर्स लग जाता है सरफेस टेंशन का, जो उसको तैरने में मदद करता है। ये कैलकुलेशन करके दिखा रखी है, ठीक है। उसी तरह का एक और सवाल यहां पर भी है। सरफेस एनर्जी क्या है एसेंशियली, कि भाई जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे एक्स्ट्रा रहेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी की उनको रिक्वायरमेंट होगी। तो नई सरफेस के लिए हमको पर यूनिट एरिया जो एनर्जी चाहिए होती है उसको भी सरफेस टेंशन नापती है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली सवाल दिया होता है, सब जगह पे होता है कि यदि अपन ने एक वायर फ्रेम लिया जिसके दोनों तरफ सरफेस होगी, क्योंकि लिक्विड तो बीच में है, तो उसको यदि अपन देखेंगे तो उसमें नया सरफेस एरिया कितना क्रिएट होगा। यदि अपन उसको चलाएंगे तो L लेंथ है, तो L इंटू एक्स खींचा तो उतना नया एरिया क्रिएट होगा, तो 2TLX, 2 क्योंकि एक इस साइड और एक पीछे की साइड में, तो इतना वर्क करेंगे और उतनी नई एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। तो कैलकुलेट करके दिखा रखा है, ओके। अब इन्होंने बता रखा है कि भाई स्प्लिटिंग अ बिगर ड्रॉप इनटू स्मॉलर वन, उसके लिए रेडियस का फॉर्मूला आना चाहिए। अभी ऊपर भी जरूरत पड़ी थी इसकी। इनिशियल सरफेस एरिया, फाइनल सरफेस एरिया से भी आप सरफेस टेंशन कितना वर्क करेंगे निकाल सकते हैं। तो इसके भी सवाल कभी कभी मतलब पढ़ाने में आते हैं, अब वो एग्जाम में तो देख लीजिए जो आना है वो अलग बात है, ठीक है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, ड्रॉप के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा कि जब भी कोई कर्वेचर होता है किसी भी सरफेस का तो इस तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा, तभी तो वो उसको बाहर की तरफ कर्व करेगा इस तरीके से। तो यही बात यहाँ पे हो भी रही है, ठीक है। सोप बबल के अंदर फॉर्मूला 40 बार हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 सरफेसेस है, एक इधर, जबकि ड्रॉप में एक सिंगल सरफेस होती है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जो आपका सॉलिड और लिक्विड की सरफेस के बीच में एंगल होता है, मेजर थ्रू दी लिक्विड। तो इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है, बाकी सवाल वाल तो भी आप देख लीजिएगा कितने आते हैं, रेशियो आपने देखा ही था, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यूज भी दे रखी है। शेप ऑफ लिक्विड सरफेसेस, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, वेटिंग, नॉट वेटिंग, ये सारी बातें यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। फिर ये कैपिलरी राइज के फॉर्मूले वगैरह डिराइव कर रखे, बता रहा हूँ थ्योरी है इसके अंदर, और सवाल भी इतने ज़्यादा आते नहीं, ठीक है। So this is the first question. Let's begin with some question at least. Dragon. अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई इसके अंदर सोप बबल के अंदर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं विद टाइम एट अ कांस्टेंट रेट। तो ये बोल रहे हैं उसके अंदर प्रेशर कैसे वेरी करेगा। यदि आपने सर एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला देखा होगा तो वो 2T/R आता था। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है, तो इसका मतलब रेडियस का रिलेशनशिप KT टाइप्स हो जाएगा। तो रेडियस हो रही है T⁻⁴, और प्रेशर में आप देखेंगे तो फॉर्मूला जा रहा है T⁻R, तो 1/3 हो रहा था। इसको उन्होंने बोनस कर दिया था क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी तो आ नहीं रही थी और कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा था, ग्राफ सारे गलत थे। फिर भी हमने दे दिया, एक सवाल उन्होंने बड़ी मुश्किल से बनाया, वो भी बोनस कर दिया, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कैपिलरी के ऊपर सवाल है। मैंने लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब ऑफ दिस इज लिक्विड राइजेस टू हाइट ऑफ दिस, इफ द कॉन्टैक्ट एंगल दे रखा है यहाँ पे 0 डिग्री है, और राइट, तो सरफेस टेंशन कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है। तो सीधे सीधे आपको हाइट का फॉर्मूला ही लगाना था।
h इज इक्वल टू 2s cos थीटा बाय रो जी आर, cos थीटा हो गया 1, और ये आपने सॉल्व किया तो क्लोजेस्ट इंटीजर आंसर जो है वो 101 आ रहा है, वैसे 101.25 आ रहा था आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई कर लिया। तो 2 नैरो बोर्स है जॉइन टुगेदर टू फॉर्म यू शॉर्ट शेप ट्यूब, और यू ट्यूब कंटेन्स वाटर, व्हाट इज द डिफरेंस द लेवल ऑफ द ट्यूब सरफेस टेंशन दे रखी है। तो अब इसमें फंडा क्या होता है कि यहाँ पे इन्होंने लेवल का प्रेशर नीचे सेम होगा, यहाँ प्रेशर सेम होगा, तो यहाँ पे हाइट का डिफरेंस पूछ रहे हैं। ये जो हाइट आती है ये आती है आपकी इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पर अपन ने प्रेशर को इक्वेट किया ए और बी पे, तो देखिए यहाँ पे आपका प्रेशर था P एटमॉस्फेयर, लेकिन यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है 2T/R1 और 2T/R2 इस तरफ कम, और जो हाइट ऊपर है x प्लस डेल्टा एच उसका डिफरेंस और कर दिया, एंड वी सॉल्व्ड एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सोप बबल का सवाल है। सोप बबल समझते याद रखिएगा, 2 सर्फेसेस है तो यहाँ पे 4T/R चलेगा। 3 centimeters formed inside the other spherical soap bubble of 86 centimeter if the internals of this इंटरनल का दे रखा है, ऑलराइट, तो पूछ रखा है क्या होगा, वैल्यू ऑफ R पूछिए। तो देखिए एक सोप बबल में दूसरा सोप बबल है, ठीक है, तो बाहर का प्रेशर P0, यहाँ का P2, इसके अंदर P1, तो ये बोल रहा है भैया P2 माइनस P0 4T/R होगा, और P1 माइनस P2 ये 4T/3 होगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया अपन ने, सॉल्व कर लिया, यू गॉट योर आंसर। तो आंसर आ गया 2, द वैल्यू ऑफ R। एंड दैट्स इट, वी आर डन विद दिस चैप्टर फ्लूइड। आपके पास में इसकी प्रैक्टिस होगा ही सही, वो जरूर करिएगा, और अमाउंट क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन आ जाए तो आप देख सकते हैं कि मोस्टली करने लायक सवाल आते हैं, 1-2 थोड़े से टेढ़े मेढ़े भी आते हैं, तो अब वो देखिए किस्मत की बात है, अपन 90% टारगेट कर रहे हैं, 100% टारगेट नहीं कर रहे।